अयोध्या में आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर मुल्क के तमाम वीआईपी गेस्ट मेहमान खुसूसी के तौर पर नजर आए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के वजीर आला योगी के साथ संत समाज और वीआईपी गेस्ट की मौजूदगी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल की गई। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए 14 जोड़े यजमान बने थे। राम मंदिर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा की रस्म में पीएम मोदी, मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान बने। इस दौरान अयोध्या में प्रोग्राम की जगह पर बॉलीवुड, क्रिकेट और बिजनेस शोबे से जुड़े दिग्गज मौजूद रहे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा रस्म मुकम्मल होने के बाद मोदी ने राम लल्ला को प्रणाम किया। इस दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पीएम मोदी को अयोध्या के राम मंदिर की नकली हृदय के तौर पर दी। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट दुनिया के कई बड़े सितारों ने भी शिरकत की। इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक, डायरेक्टर रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना समेत कई सितारे शामिल थे। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। हेमा मालिनी भी राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशी से झूमती हुई नजर आई। राम भगवान की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। उनके दर्शन कर सभी राम भक्त खुश हैं। फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर राम लल्ला की मूर्ति की फोटो भी शेयर की हैं। वजीर आजम ने राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए पहुंचे मेहमानों से मिलकर उनका इस्तकबाल किया और इस दौरान पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा, आज मैं पूरे पाकीज़ा मन से महसूस कर रहा हूं कि वक्त बदल रहा है। हजारों साल बाद की पीढ़ी मुल्क की तामीर के हमारे आज के कामों को याद करेगी। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद खिताब करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का हर नगर, हर गांव अयोध्या धाम है। हर रास्ता राम जन्मभूमि की तरफ आ रहा है। हर जुबान राम राम जप रही है। पूरा राष्ट्र राम में है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। बता दें कि 23 जनवरी से मंदिर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मैसूर के फेमस मुजस्समा साज अरुण योगीराज ने भगवान राम की तारीखी मुजस्समा बनाया है। नई 51 इंच के मुजस्मे जुमेरात को मंदिर के गर्भगृह में रख दिया गया था। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो वहां मूर्तियां रख दी गई, फिर उन्हें निकाला नहीं गया। बाबरी मस्जिद को सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वहां 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी। बता दें कि कर्नाटक के कलबुर्गी में सहाफियों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस वक्त वहां के कलेक्टर नायब साहब थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना ही नहीं, बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने
मस्जिद को शहीद कर दिया। AIMIM चीफ ने आगे कहा कि मैंने ये फैसला आने के बाद कहा था कि इस फैसले के बाद कई और मुद्दे ओपन हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि संघ परिवार हर जगह जाकर बोलता है कि यहाँ मस्जिद नहीं थी। मेरा मानना है कि अगर GB पंत मूर्तियां हटा देते या ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ता? हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। कांग्रेस के GB पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर अब बयान दिया है। अब्दुल्ला ने कहा कि क्या राम सिर्फ हिंदुओं, RSS और बीजेपी के भगवान हैं? भगवान राम सबके हैं। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम हमारे हृदय में कण कण में हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। पहचान लेते तो नफरत ना होती। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू के राम हैं या विश्व के राम हैं? क्या वो सिर्फ बीजेपी और RSS के राम हैं या हम सब के राम? ये हम सोचते नहीं। हम एक दरिया में बह गए। क्या राम सिर्फ अयोध्या में है? क्या वो सिर्फ वहीं है? और उसके लिए भी आपको निमंत्रण आना चाहिए कि कौन वहां जा सकता, कौन नहीं जा सकता। भगवान तो सबका है। क्या यहां पे राम के मंदिर नहीं है? क्या देश में राम के मंदिर हर जगह नहीं? मेरी जम्मू कश्मीर में राम के मंदिर हैं। राम यहां बसा है। बिल्किस बानो ने एक बार फिर से चैन की सांस ली है। जी हां, बिल्किस बानो मामले के सभी 11 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए वक्त के अंदर गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में सरेंडर कर दिया है। मकामी जुर्म ब्रांच के डायरेक्टर NL देसाई ने कहा, सभी 11 मुजरिमों ने इतवार देर रात जेल के अफसरान के सामने सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुजरिमों को गुजरात सरकार की तरफ से सजा में दी गई छूट को रद्द करते हुए 8 जनवरी को फैसला सुनाया था। इसके साथ ही अदालत ने 2022 में यौम आज़ादी के मौके मुकर्रर वक्त से पहले रिहा किए गए मुजरिमों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का हुक्म जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मुजरिमों को सरेंडर के लिए और वक्त देने के मामले में अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्हें इतवार तक सरेंडर करने को कहा था। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के शदीद तनाज़े के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थीं और 5 महीने की हामला थी। दंगों से बचने की कोशिश करते वक्त उनके साथ इज्तिमाई असमत दरी हुई थी और उनकी 3 साला बेटी के साथ अहले खाना के 7 अफराद को मार दिया गया था। इस केस में 11 लोगों को मुजरिम करार दिया गया है। इसके बाद पिछले साल यौम आज़ादी के मौके पर इन सभी 11 मुजरिमों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया था। इसके बाद काफी लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया था। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के हक में फैसला सुनाया और मुजरिमों को जेल में कांग्रेस पार्टी इन दिनों नॉर्थ ईस्ट के सूबों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। जहां बीते कल कुछ जगहों पर कांग्रेस नेताओं के ऊपर हमले की खबर सामने आई, वहीं आज भी राहुल गांधी के एक मंदिर में दाखिला न मिलने पर काफी देर तक हंगामा होता रहा है, जिसके बाद मंदिर में नहीं जाने से नाराज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एहतजाज पर बैठ गए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हुकूमत पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े किए हैं। बता दें कि असम के नगांव जिले में वाक़ वैष्णव संत शंकरदेव के विलादत वाली जगह पर जाने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अथॉरिटी उन्हें नगांव में वाक़ श्री श्री शंकरदेव मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे रही। क्या अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा? हमें इनवाइट किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ।
रिस्पेक्ट मैं करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। शायद आज से एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। वहीं मंदिर में रोके जाने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के दीगर नेताओं के साथ एहतजाज पर बैठ गए। गौर हो, असम की कई जगहों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिलों पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो इन हमलों की मुखालिफत में पीर शाम को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब्बास गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा है। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अब्बास अंसारी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से सपा के टिकट पर विधानसभा 2022 में इंतखाब लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में मुजरिमों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते मुख्तार अंसारी और उनके अहले खाना पर भी योगी आदित्यनाथ हुकूमत का शिकंजा कसा हुआ है। पिछले कई महीनों से अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं। 25 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दिया था, क्योंकि वो कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहे थे। उन पर आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ दीगर मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी धरपकड़ की कोशिश की। कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए आर्म्स लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है। इसी को लेकर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई हथियार लेने के भी आरोप हैं। हालांकि अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकील ने अब्बास अंसारी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज भगवंत मान के क़यादत वाली आप सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूबे में चोरों की हुकूमत है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मोगा में जीतेगा पंजाब जीतेगी कांग्रेस की चौथी रैली को खिताब करते हुए आप सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस वक्त राज्य में चोरों का शासन है। साथ ही उन्होंने सूबे से मुख्तलिफ मुद्दों जैसे राज्य के कर्ज पर बहस करने की चुनौती भी दी है। मोगा से पहले वो बठिंडा में 2 और होशियारपुर में एक रैली को खिताब कर चुके हैं। सिद्धू ने मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों पंजाब में चोरादा यानी कि चोरों का शासन चल रहा है और मैं मुख्यमंत्री को राज्य के कर्ज पर बहस की चुनौती देता हूं। अगर मैं बहस में हार जाता हूं तो मैं पूरी तरह से सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने आगे कहा, क्या आप में साहस है? सिद्धू कहते हैं कि आप चोर हैं और आपके मंत्री चोर हैं। लोग राज्य में शांति चाहते हैं। व्यवसायी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कर्ज कौन चुकाएगा? कुछ तो शर्म करो। इस बीच पंजाब कांग्रेस ने रैली के बारे में क़यादत को खबर नहीं करने और 2 दिनों के अंदर जवाब देने में नाकाम रहने पर महेशिंदर सिंह और उनके बेटे को वजह बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले सीएम भगवंत मान ने राज्य के कर्ज के मुद्दे पर आप सरकार को निशाना बनाए जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने तंज किया था और उन्हें भगौड़ा करार दिया था। दिल्ली में इस बार कोहरे और ठंडी फिजाओं का कहर कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले हफ्ते भर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में भले ही धूप निकल रही है, लेकिन कपकपी दूर नहीं हो पा रही। लोगों को हीटर और अलाव जलाने की जरूरत पड़ रही है। इन दिनों मुल्क के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच महकमा मौसमियात ने पीर को कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट और मंगल को येलो अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 दिनों के बाद ठंड से मामूली राहत मिल सकती है। हालांकि IMD ने मुल्क के कई हिस्सों में घने कोहरे के इम्कान जताए हैं। बता दें कि ठंडी फिजाएं और घने कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेनें और फ्लाइट अपने मुकर्रर वक्त से देरी से चल रही हैं। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जुनूबी राजस्थान में ठंडी हवाओं के बने रहने के इम्कान हैं। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विंदर्भ के कुछ हिस्सों, मगरिबी बंगाल और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में और अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 मकाम पर हल्की बारिश के इम्कान है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में ठंडी फिजाएं बनी रह सकती हैं।